सो मिरेकल्स आर ऑलवेज पॉसिबल। ज़रूरत है विश्वास की। अगर विश्वास है तो कहीं ना कहीं से डिवाइन एनर्जी, जिसको हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी हम कह ले, सो डिवाइन एनर्जी हमको इंडिकेशन ज़रूर देती है, हमको आगे बढ़ाने का काम, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का काम ज़रूर करती है। हेलो, आज जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ ये एक सच्चा एक्सपीरियंस है, और इसमें से मुझे जो ध्यान में आया कि कैसे डिवाइन एनर्जी या भगवान हमको आगे बढ़ाने का, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस एक्सपीरियंस को सुन के आपका खुद पर विश्वास, औरों पर विश्वास और डिवाइन एनर्जी पर विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। और अगर विश्वास है तो कहीं ना कहीं से हमको इंडिकेशन ज़रूर मिलेगा। एक छोटा गांव था, गांव में एक लड़का रहता था, अभी के लिए हम उसको अविनाश बोलते हैं। तो अविनाश की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और कई इलाज उसने कर लिए, कई डॉक्टरों को मिला, बहुत सालों से ये सब चल रहा था, पर उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। बहुत वीक महसूस करता था, जिस वजह से धीरे धीरे क्लास में भी पीछे पड़ता गया, पढ़ाई भी बहुत वीक हो रही थी। और 10वीं क्लास तक आते आते अविनाश बहुत परेशान हो गया था, बहुत तंग हो गया था कि घर पे परेशानी, बहुत पैसे तो थे नहीं, बाहर परेशानी, तबीयत भी ठीक नहीं। तो कहीं ना कहीं अविनाश ने मन में तय कर लिया था कि मेरे ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है और मुझे जो है ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। और ये सब जब चल रहा था उसके जीवन में, तो उसने गांव में, वो अक्सर गांव में एक डॉक्टर साहब थे जिनके पास वो देखता था, और जिनको देख के उसको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि डॉक्टर साहब थे तो बहुत होशियार, पढ़े लिखे थे, अच्छे घर के थे, लेकिन बहुत सादगी का जीवन जीते थे, बहुत हमेशा खुश रहते थे। और उनको देख के उसको कई बार लगता था कि अगर ज़िंदगी जीनी चाहिए तो ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए। तो उनको देख के वो बहुत खुश होता था। और एक बार जो है उसको अपने बड़े भाई के साथ डॉक्टर साहब के घर पे जाने का मौका मिला। तो घर पे जाके उसने देखा कि घर बहुत साफ़ सुथरा है, सिंपल है, सादा एकदम, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा है। सारी चीज़ें जगह पे रखी हुई है और कई सारी किताबें हैं जो अच्छे से रखी हुई है। और बातचीत के दौरान अविनाश को ये भी ध्यान में आया कि डॉक्टर साहब जो है ना, सुबह 3:30 बजे उठ जाते थे, करीब 1 से 1.5 घंटा उनका ध्यान और बाकी जो भी उनका रिचुअल था वो करते थे। फिर उसके बाद सुबह करीब 1 घंटा भगवान के महावाक्यों की पढ़ाई करते थे, और उसके बाद फिर दिन का जो भी काम है, बहुत खुश होकर दिन भर उनका काम चलता था। तो ये सब जान के और बातचीत के दौरान उसने डरते हुए, मतलब उसको अच्छा लगा, डरते हुए उसने डॉक्टर साहब से पूछा कि सर, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे बना सकता हूँ क्या? तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए और हंस के उसको बोले, देखो ये तो डिवाइन एनर्जी का काम है, भगवान का काम है, इसको कोई भी कर सकता है। तुम एक काम करो, ये एक छोटा कोर्स है और ये कोर्स कर लेना, कोर्स के दौरान बहुत सारी चीज़ें तुमको अपने आप ध्यान में आ जाएगी। तो अविनाश ने सोचा अभी इतना सब कुछ किया है, चलो ये भी एक करके देखते हैं। और अविनाश ने वो कोर्स किया। कोर्स के दौरान उसको बहुत अच्छा लगा, कई सारी चीज़ें उसको ध्यान में आने लगी कि ये जो समय है, ये कौन सा समय चल रहा है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कर्मों का सिद्धांत क्या है, कर्मफल क्या होता है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें अविनाश ने समझी। चीज़ों को समझ के उसने फिर उसमें थोड़ा और उन्नति की। धीरे 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 उसको जो महसूसता आई, तो उसने पूरी तरह से अपना काम ही वो बना लिया। और इस घटना को अभी 30 साल हो गए हैं। अविनाश अभी पूरी तरह से उस काम में जुटा हुआ है, बहुत अच्छी जगह रहता है, बहुत अच्छा जीवन जी रहा है। मतलब उसका जीवन पूरी तरह से बदल लिया उसने इस छोटी घटना के बाद। तो बताने का मकसद ये था कि हमारे साधारण व्यवहार से, साधारण जीवन से भी हम कैसे दूसरों को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे डिवाइन एनर्जी हमारे थ्रू दूसरों को इंडिकेशन देने का काम करती है। क्योंकि
अगर डॉक्टर साहब से अविनाश को प्रेरणा नहीं मिलती तो बिल्कुल तय था, मतलब मेरी तो अविनाश से बातचीत भी हुई है, तो बिल्कुल तय था, अविनाश ने डिसाइड कर लिया था कि इसके बाद मुझे और नहीं जीना है, मैंने बहुत कुछ सह लिया है, बस मुझे अभी छुट्टी चाहिए। तो ये जो इंडिकेशन मिलने का काम है, ये अविनाश के केस में उन डॉक्टर साहब के ज़िंदगी से इंडिकेशन मिला। तो हम भी हमारे व्यवहार से, हमारी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं दूसरों को इंडिकेशन ज़रूर दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम दूसरों के लाइफ में ज़रूर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो मिरेकल्स आर ऑलवेज पॉसिबल। ज़रूरत है विश्वास की। अगर विश्वास है तो कहीं ना कहीं से डिवाइन एनर्जी, जिसको हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी हम कह ले, सो डिवाइन एनर्जी हमको इंडिकेशन ज़रूर देती है और हमको आगे बढ़ाने का काम, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का काम ज़रूर करती है। और मुझे यकीन है ये कहानी या ये एक्सपीरियंस सुन के आपको भी ये विश्वास हुआ होगा कि कैसे हमारे माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई एम श्योर you enjoyed listening to this short experience, and if you liked, do like the video, share, subscribe, और उसे भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स को चेक कीजिए, देर आर सम फ्री रिसोर्सेज, आप उन फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड नमस्ते।